तो मध्य प्रदेश के 19 जिलों में 28 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को हुए उपचुनाव के लिए मतगणना 10 नवंबर सुबह 10 बजे से शुरू होगी। ये मतगणना संबंधित जिला मुख्यालयों में की जाएगी। इस दौरान प्रत्याशी के निर्वाचन अभिकर्ता और मतगणना एजेंट काउंटिंग रूम में आयोग के निर्देशानुसार उपस्थित रह सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के दौरान आम चुनाव और उपचुनाव संचालन के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। इस बार कंट्रोल यूनिट से इसके नतीजे बड़ी स्क्रीन पर दिए जाएंगे ताकि बड़ी संख्या में मतगणना एजेंटों का एक साथ जमा होने से उनका बचना हो सके और यहां पर हुए चुनाव जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, मैगांव, गोहद, ग्वालियर पूर्व, डबरा, भांडेर, करेरा, पोहरी, बामोरी, अशोकनगर, मुंगेली जैसी सभी 28 सीटों पर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इसमें से 16 सीट ग्वालियर चंबल अंचल से ही हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव तो हो गए हैं, लेकिन कल मतगणना होना है, यानी कल रिजल्ट आना है। ऐसे में कल को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से क्या निर्देश और क्या तैयारियां की जा चुकी हैं? देखिए बुशरा, बिल्कुल जिस तरीके से 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है परिणाम आने में, और ये काफी महत्वपूर्ण परिणाम है क्योंकि उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी। यानी कांग्रेस की वापसी होनी है या शिवराज सरकार जो है जो शिवराज सरकार का ही सत्ता के सियासत पे कब्जा रहेगा। हालांकि निर्वाचन की तरफ से जिस तरीके से तैयारी की गई है, कहीं ना कहीं कोविड का एक पूरा प्रकोप चल रहा है और जिस तरीके से 28 सीट जिसपे उपचुनाव हुए हैं वहां पे भी कहीं ना कहीं कोविड को लेकर, कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार जो है ग्राफ जो बढ़ भी रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से निर्वाचन की तैयारी है उसको मैं साफ तौर पर बताऊं कि जिस तरीके से जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, 35 स्ट्रांग रूम बनाया गया है जिसमें 28 विधानसभा सीटों की जो है मतगणना होगी। हालांकि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने साफ आदेश जारी करे हैं कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रांग रूम के अंदर जाता है, यानी कि जो अधिकारी है जो मतगणना करवा रहे हैं या प्रत्याशी है या उनका अभ्यर्थी जो हो अंदर जाते हैं तो उनके लिए मास्क जो है सबसे महत्वपूर्ण रखा गया है कि मास्क के बिना उनको अलाउड नहीं किया जाएगा। साथ ही जिस तरीके से एक हॉल के अंदर 7 टेबलें रखी जाती थी, अभी तक हमने पिछले चुनाव में देखा है कि 7 टेबलों के साथ मतगणना की जाती थी एक हॉल के अंदर, वो जो टेबल्स की जो संख्या है वो भी कम कर दी गई है। और उसके साथ ही जिस तरीके से अगर अभ्यर्थी, प्रत्याशी, अधिकारी या स्ट्रांग रूम के अंदर जाएगा तो उनका पहले टेम्परेचर चेक किया जाएगा और साथ ही अगर टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है तो उन्हें स्ट्रांग रूम के अंदर जाने से उनको रोका जाएगा। वहीं जिस तरीके से सैनिटाइजर की भी पूरी व्यवस्था रहेगी और साथ ही पूरे मापदंड जो कोरोना को लेकर बनाए गए हैं वो तमाम जो है नियम स्ट्रांग रूम के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभ्यर्थी के साथ एक सामाजिक दूरी जो वहां अंदर है वो बनाने के निर्देश दिए कि जब प्रत्याशी के जो अभ्यर्थी रहेंगे जो मतगणना के लिए बैठेंगे उनमें भी एक सोशल डिस्टेंसिंग जरूर कराई जाएगी। हर राउंड के साथ जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके बाद ही अगला राउंड चालू किया जाएगा ताकि प्रत्याशियों के सामने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट रहे कि अगर पहला राउंड में जो सर्टिफिकेट दिया गया है, ये पहला राउंड निकला गया है, उसमें कितने मत मिले हैं और किस तरीके से किस पार्टी के लिए मत गए, वो तमाम चीजें सर्टिफिकेट्स के अंदर जो है मेंशन की जाएगी। और साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस ने भी मांग की थी निर्वाचन आयोग से कि एक बड़ी स्क्रीन लगाई जाए और स्क्रीन के बाहर जो है स्ट्रांग रूम के बाहर ये बताया जाए कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, तो इसी उसको निर्वाचन ने माना है और स्ट्रांग रूम के बाहर एक बड़ी एलईडी लगाई जाएगी और साथ ही हर राउंड के जो परिणाम है वो उस स्क्रीन के ऊपर पेश किए जाएंगे कि आखिर राउंड्स के अंदर कितने जो है मतदान हुआ है और साथ ही जो मतदान का रेशो है, किसको कितने वोट प्रतिशत मिले हैं, वो तमाम आंकड़े जो है स्क्रीन के ऊपर रखे जाएंगे। यानी कुल मिला के बुशरा ये कह सकते हैं कि निर्वाचन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर दी है और कल का दिन
ये तय करेगा कि मध्य प्रदेश की दशा और दिशा किस तरफ जाने वाली है। और साथ ही जिस तरीके की एक बड़ी मांग बुशरा कांग्रेस ने उठाई थी कि अधिकारी जो हैं वो मोबाइल फोन का उपयोग स्ट्रांग रूम के अंदर नहीं करें, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो निर्वाचन में कांग्रेस की ये मांग भी मानी है। लिहाजा यही वजह है कि बीजेपी के जो 12 मंत्री हैं उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। साथ ही साथ ग्वालियर सीट, ग्वालियर अंचल की जो सीट है, ग्वालियर चंबल अंचल की सीट, उसमें 16 सीटें सिर्फ सिंधिया की दांव पर लगी है। ये साख का तो चुनाव है ही। ऐसे में दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर विपक्षी पार्टियां वो सवाल उठा रही हैं। जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, मैं उसी बात पर आ रही हूं कि कांग्रेस ने बहुत सारे ऐसे सवाल किए थे और चुनाव आयोग से ये मांग की थी कि व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त होनी चाहिए, जैसे कि मतगणना रूम में प्रत्याशी के एजेंटों को भी उतारा जाए, स्क्रीन बाहर लगा दी जाए। तो ऐसी लगभग कितनी लंबी फहरिस्त कांग्रेस की तरफ से मतगणना वाले दिन के लिए सामने आई है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने एक जो मांगे रखी गई थी लीगल टीम की तरफ से कांग्रेस की, सबसे महत्वपूर्ण मांग ये थी कि स्ट्रांग रूम के अंदर किसी प्रकार का मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाए। और साथ ही जब ईवीएम से नतीजे आना शुरू हो, तो जब अभ्यर्थी जिस पार्टी का बैठा हो, तो अभ्यर्थियों को पहले उस मशीन की, ईवीएम मशीन की जो सील पैक किया जाता है, वो पहले सुनिश्चित की जाए सभी अभ्यर्थियों को कि वो सील पैक है, और उनके साथ सील खोली जाए। हर राउंड के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाए, और तमाम वो चीजें जिसको लेके कांग्रेस एलईडी को लेके बात की जा रही थी कि एलईडी बाहर लगाई जाए ताकि निगरानी रखी जा सके कि अंदर स्ट्रांग रूम के अंदर किस प्रकार से काम चल रहा है। वो तमाम जो मांगे थी कांग्रेस की, वो निर्वाचन ने मान ली है। हालांकि बुशरा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि शाख का विषय, वाकई ये जो चुनाव है ये आम चुनाव की तरह नहीं दिखाई दिया, और जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा है, ये चुनाव उपचुनाव की तरह भी पूरा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जिस तरीके से साथ की विषय है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के दिग्गजों की साथ जो है अब दांव पे आ चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें हम, ज्योतिराज सिंधिया की हम बात करें, कमलनाथ की हम बात करें, तीनों जो दिग्गज है जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, उन तीनों दिग्गजों की साथ जो है वो अब दांव पे लगी हुई है, क्योंकि यही जो है तय करेगा आगामी रणनीति और राजनीति का किस तरीके से इन नेताओं की रहेगी। क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया की अगर हम बात करते हैं, तो ज्योतिराज सिंधिया का 16 सीटों पर जिस तरीके से वर्चस्व स्थापित है, कहा जाता है कि ज्योतिराज सिंधिया का इन 16 सीटों पे ही जीत हार तय करते हैं, और कहीं ना कहीं मतदाता उनकी बात सुनते भी हैं। अब ये लेकिन जिस तरीके से कल जब परिणाम आएंगे और जब परिणाम के बाद रिजल्ट्स आने चालू होंगे, तो कहीं ना कहीं ये बताया जाएगा कि आखिर सिंधिया का कितना वर्चस्व अब इन सीटों पर रह गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस वाली मतगणना में जो ये साख का चुनाव है हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कुर्सी किसकी होगी। बहरहाल कल की जो तमाम जानकारी है वो हम आपसे और भी लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अतुल।